बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक से वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ जो है ना, उन्होंने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स की थी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है तो उनको मेजरमेंट्स किया था, और वो फोर्स जो दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स उन्होंने मेजरमेंट किया था, और किस चीज से मेजरमेंट किया था, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था, उनको हम टॉर्सन बैलेंस कहते हैं। फर्स्ट तो हम उनका हिस्ट्री बताएंगे कि कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स जो है ना, उन्होंने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, मतलब कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो इनके बारे में कूलम्स ने बताया था। ठीक है, तो कूलम 1875 1785 में उन्होंने सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने इसी मतलब के जो फोर्स थे और अपना ये एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसने वो एक स्टेटमेंट में वो बयान की। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहा? कूलम्स लॉ कहा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि डेफिनेशंस, मतलब कि स्टेटमेंट क्या है कूलम्स लॉ का। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो कूलम क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन्स between 2-point charge, between 2-point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the radius, to the square of the radius, square of the distance between them, square of the distance between them। ठीक है, तो ये जो है ना स्टेटमेंट था। पहले हम बात करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन। हम कहेंगे कि बेसिकली ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये हमें इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रहा है। किस चीज के बारे में? इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रहा है कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस है, सॉरी फोर्सेस ना चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस है। ये हमें चार्जेस का इंटरेक्शन बता रहा है, मतलब कि सेम चार्जेस किया करेगा और अपोजिट चार्जेस किया करेगा, तो सेम चार्जेस रिपल्जन करता है और अपोजिट चार्जेस जो है ना वो अट्रैक्शन करता है। तो ये कूलम्स लॉ बेसिकली हमें इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस बता रहा है। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ जो है ना, ये कह रहा है कि अगर मतलब के दो चार्जेस हो, 2-point चार्जेस, पॉइंट चार्ज जो छोटे छोटे चार्ज, उनको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। छोटे छोटे चार्ज को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है, तो ये क्या करेगा? ये इनकी जो है ये प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स के बराबर होंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
तो यहाँ से मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, ये एक चार्ज है प्लस Q1, ये एक चार्ज है और ये प्लस Q2, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज जो इस चार्ज पर मतलब कि ये सेम चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये रिपल्जेंस करेगा। ये क्या करेगा, ये इन दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्जेंस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपिल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो ये चार्ज जो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो किस चीज, इस सेंटर पर फोर्स लगाएगा। कौन सी, इनकी सेंटर पर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इनकी सेंटर पर फोर्स लगाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि एफ क्या है, फोर्स है किसका, 1। एफ 1 फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, 2 पर लगा रहा है। ठीक है, और इस तरह ये फोर्स, ये जो इस पर फोर्स लगा रहे, तो ये कौन सा 2 नंबर चार्ज है, एफ फोर्स 2 नंबर चार्ज है। कौन किस पर फोर्स लगा रहा है, इस पर, तो ये क्या है, F2 है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जितना चार्ज बड़ा हो तो इतना फोर्स ज्यादा है, जितना चार्ज कम हो तो इतना फोर्स कम होगा। ये इनका स्टेटमेंट का तो पहला हिस्सा था। दूसरा ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स मतलब के डिस्टेंस ज्यादा हो, वो दोनों मतलब के दूर हो एक दूसरे से, तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगा, कम होगा। और अगर ये दोनों करीब हो तो क्या करेगा, ये जल्दी से आपस में या अट्रैक्शन करेगा या रिपील करेंगे। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगी फोर्स कम होगा और जितना फोर्स ज्यादा होगा डिस्टेंस कम होगा। अगर ये चार्जेस यहाँ मौजूद है तो फोर्स क्या कम होगा, यहाँ मौजूद है तो फोर्स क्या है, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा और इनको 2 कहा। ठीक है, अब मैं इन इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ, कंबाइन 1 and 2। इस इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि F is equal to Q1 Q2 R square। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि F Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर आया, यहाँ तक देख। ठीक है, अब आगे ठीक है, तो जैसे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये इक्वेशन 1 हो गया। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 का है कि जितना चार्ज ज्यादा हो इतना फोर्स ज्यादा लगेंगे, जितना चार्ज कम हो फोर्स कम लगेंगे। ठीक है, जितना तो चार्जेस के दरमियान फासला ज्यादा हो तो फोर्स कम होगा और अगर फासला कम हो तो फोर्स ज्यादा होगी। इन दोनों को मैंने क्या कंबाइन किया, कंबाइन 1 and 2। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो क्या, F Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी जो है ना साइन को मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या कांस्टेंट लगाना है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर। K क्या है, K जो है ना ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या हमारे साथ क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से। ठीक है, अब K की जो है ना हम यूनिट्स फाइंड करते हैं कि K का यूनिट्स क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ K क्या चीज है, K दरअसल में जो है ना कि ये इनको में कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस चीज पर डिपेंड करता है,
कि दो चार्जेस के दरमियान क्या है, ये के जो है ना, ये दो चार्जेस के दरमियान पर जो है ईयर है या कोई मटेरियल मीडियम रखा हुआ है, तो ये के इस पर डिपेंड करता है। अब मैं के की वैल्यूज को यूनिट फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर एफ हो जाएंगे और ये के Q1 Q2 होंगे और इस तरह जो है ना कि हमारे पास आएगा कि एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, तो K इज इक्वल टू फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन। और जो है ना आर रेडियस का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो ये स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर। और ये चार्ज का यूनिट है कूलम और इसका ये कूलम आ गया, तो K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये क्या है, कूलम स्क्वायर। तो और K की वैल्यू क्या है, तो K की वैल्यू हमारे पास बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हमारे साथ K की वैल्यू है, ठीक है। और K बराबर किस चीज की है, तो K बराबर है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो मैंने स्टेटमेंट किया है कि मैं कह रहा हूं कि दो चार्जेस है, तो ये क्या, ये ईयर में रखा है, ये दो चार्जेस के दरमियान क्या है, ये ईयर है। तो इस तरह हम ये लिखेंगे, ये इसको हम मैं इसको कह रहा हूं कि ये है 3 और इसको मैं कह रहा हूं 4। तो K की वैल्यू में क्या इस यहाँ पर पुट करूंगा, तो M इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है, ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि ये कूलम्स लॉ है। और कूलम्स लॉ जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या हो, ईयर हो। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी, इसको मैं क्या कहता हूं, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी जो है ना, ये परमिटिविटी ऑफ ईयर है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ ईयर है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ ईयर। और इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ठीक है। ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या है कि दो मतलब के ये दो चार्जेस के दरमियान ईयर है या या कोई मटेरियल मीडियम से, तो इनको हम परमिटिविटी कहते हैं। ये तो हमारे पास कूलम्स लॉ है। ये जो इक्वेशंस, ये कूलम लॉ को रिप्रेजेंट करता है जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या हो, ईयर हो, ठीक है। अब अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या हो, हम कोई मटेरियल मीडियम पुट करें, ठीक है, तो फिर क्या आएंगे, तो वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो हम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या मटेरियल मीडियम पुट करेंगे, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल के ईयर और स्पेस के लिए परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं परमिटिविटी नॉट से, ठीक है, परमिटिविटी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई मटेरियल मीडियम हो, ठीक है, मटेरियल मीडियम के लिए हम क्या है, मटेरियल मीडियम का परमिटिविटी हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है,
जब हम किसी मटीरियल मीडियम और ईयर आर्क स्पेस वाले मीडियम के कंपैरिजंस कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। जब हम किसी मटीरियल मीडियम और दूसरा ये स्पेस और वैक्यूम मीडियम क्या कंपैरिजन मुवाजना करें तो उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और इनको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज के बराबर है, मटीरियल मीडियम और एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो मटीरियल में याद वैक्यूम है, और ये क्या है, ये मटीरियल मीडियम के लिए है। दूसरी बात याद रखना है कि ईयर और वैक्यूम के लिए परमिटिविटी किस चीज की बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ईयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मटीरियल मीडियम, मटीरियल के दो चार्जेस के दरमियान हमने कोई चीज रखी हो तो वो किस चीज के बराबर होगा, तो वो ग्रेटर देन 1 से क्या होगा, ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये 1 से बड़ा होगा। रिलेटिव परमिटिविटी मटीरियल मीडियम के लिए क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, और ईयर के लिए क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि कूलम लॉ को हम रिप्रेजेंट करेंगे मटीरियल मीडियम। पहले तो हमने रिप्रेजेंट किया कि ईयर और स्पेस, जब दो चार्जेस के दरमियान ईयर हो या स्पेस हो। अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे जब इन दो चार्जेस के दरमियान क्या हो, मटीरियल मीडियम हो, कोई चीज रखा गया हो, कोई मटीरियल रखा गया हो। ठीक है, तो अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटीरियल मीडियम, ये क्या है, मटीरियल मीडियम है, और इनको हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान रख दे। ठीक है, जब इनको हम 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान रखेंगे तो इसको हम F0 कहेंगे। F0 का मतलब यह है कि यहाँ जो चार्जेस है इनके दरमियान हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मटीरियल मीडियम रखा है, तो वो हमारे पास बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये मटीरियल मीडियम के लिए है। ये कूलम लॉ फॉर मटीरियल मीडियम, कूलम्स लॉ फॉर मटीरियल मीडियम। अगर हम या मीडियम के मीडियम में कोई मटीरियल रखे तो इसके लिए हम कौन सा, इसको हम यूज करेंगे, इनको हम कहेंगे कूलम लॉ फॉर मटीरियल मीडियम। अब चलते हैं कि दो मीडियम ईयर हो या मीडियम जो है ना मटीरियल हो, तो उनमें कौन से में फोर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स हो तो चार्ज ज्यादा होगा, या 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान कोई हमने डाई इलेक्ट्रिक या मीडियम रखा है, कोई और मीडियम मटीरियल मीडियम रखा है, तो वो फोर्स स्ट्रांग है या वो वैक्यूम वाला फोर्स स्ट्रांग है। तो हम ये यहाँ क्या हम यहाँ जो है ना कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम कहेंगे कि एक है F0 एंड अदर इज F1। ठीक है, ये जो है ना मटीरियल मीडियम वाला है, मटीरियल मीडियम, और ये जो है ना ये ईयर और स्पेस है। दोनों का मुआवजा कर रहे हैं कि किन में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो सबसे पहले इनका जो मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए हम क्या
रिलेटिव परमिटिविटी लेंगे। परमिटिविटी किस चीज दे, क्योंकि हम फोर्स जो है ना ये किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, ये दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है इन पर डिपेंड कर रहे हैं कि मीडियम कौन सा है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लेंगे, वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम और एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है, तो हमें मटेरियल मीडियम मालूम करना है कि मटेरियल मीडियम में फोर्स ज्यादा है या स्पेस में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इससे। तो ये मटेरियल मीडियम वाला है और ये रिलेटिव परमिटिविटी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया है। ठीक है, तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि मटेरियल मीडियम के लिए हम कूलम लॉ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर। ये पाई के एप्सिलॉन के दरमियान हम क्या लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी और ईयर आर्क स्पेस वाले परमिटिविटी ऑफ ईयर आर्क स्पेस। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसमें कौन सी चीज कॉमन है। अगर हम इनसे 1/4 परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी निकाले तो क्या है, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 रिलेटिव परमिटिविटी, इनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ बाकी रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाकी रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 R स्क्वायर। जैसे कि पता है कि ये हमारे पास किस चीज के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है कूलम लॉ फॉर वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस जो है ना, तो ये इनका कूलम्स लॉ आता है, ये भी F के बराबर है। तो F नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये किस चीज के बराबर था, ये फोर्स कूलम लॉ के बराबर था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये किस चीज, ये F के बराबर है, फोर्स है मीडियम के। ठीक है, तो F नॉट इज इक्वल टू F बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 यहाँ, तो F अगर फोर्स तो ये आएगा और ये क्या, रिलेटिव परमिटिविटी F नॉट है। जैसे कि आपको पता है कि मटेरियल मीडियम के लिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये क्या है, ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है ना ये फोर्स ग्रेटर है रिलेटिव परमिटिविटी के बनिस्बत। तो यहाँ से हम ये जो है ना क्योंकि 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कौन से मीडियम में ज्यादा होंगे, जब इनमें ईयर या फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, तो उनमें फोर्स स्ट्रांग हो बनिस्बत अगर इनमें कोई हमने मटेरियल मीडियम रखा हो, जैसे इससे हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इनको हम वेक्टर्स फॉर्म में डिनोट करेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म इसका कैसा है। तो वेक्टर्स फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो ये क्यों 1 चार्ज है और ये क्यों 2 चार्ज है, ये 1 है ये 2 है और इसके दरमियान जो ये R है। ठीक है, तो F क्या करता है, ये जो फोर्स है, फोर्स चार्ज नंबर 1 फोर्स लगा रहे हैं किस पर, 2 नंबर पर, और ये जो चार्ज नंबर 2 है फोर्स लगा रहा है कौन से, चार्ज नंबर 1।
चार्ज नंबर 2 फोर्स लगा रहा है कौन से पर 1 पर। अब अगर ये फोर्स लगा गए इस तरफ तो हम क्या कहेंगे, फोर्स यहां पर लगा गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है R2 माइनस R1, ठीक है। और जब ये फोर्स लगा रहा है तो हम क्या लगाएंगे, 2 जब 1 पर फोर्स लगा रहे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ क्या होंगे 1 होंगे और ये इनिशियल क्या होंगे R2 होंगे। तो इस तरह, ठीक है, ये जो फोर्सेस लगा रहे तो वेक्टर फॉर्म क्या है, हम लिखेंगे कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 R², ठीक है। ये तो हम किसी चीज का जो मतलब के वेक्टर्स ले रहे हैं तो फोर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड से और वेक्टर्स इनका में कौन सा होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन हम जब किसी वेक्टर का डायरेक्शन है तो उनका क्या, इनका हम यूनिट वेक्टर्स लेंगे, ठीक है, इनका हम क्या लेंगे यूनिट वेक्टर्स लेंगे। तो ये फोर्स जो है ना 1 2 पर लगा रहा है, 1 ये फोर्स इस तरफ पर है ना, इस तरफ पर ये फोर्स इस तरफ पर है तो 1 क्या है 2 पर लगा रहा है, तो हम ये क्या लेंगे R1 माइनस R2, ये क्या है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स फॉर्म कैसे डिनोट करते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर्स कोई ए है, इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास किस चीज के बराबर है, वेक्टर्स ऑफ ए मॉड्यूल ए। तो इस तरह हम ये भी लिखेंगे F इज इक्वल टू 1 2 Q1 Q2, ये क्या है R² है, और इसको हम यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2 और ये क्या है R मॉड्यूल्स, R मॉड्यूल किस चीज के बराबर है, ये भी R1 और माइनस R2 के बराबर है, तो हम ये क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 लिखेंगे। F इज इक्वल टू 1 और 2 Q1 Q2, और ये क्या है R1 माइनस R2 करेंगे, ये स्क्वायर अपनी जगह आएगा, और ये R1 माइनस R2 और ये क्या R1 माइनस R2। तो इस यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए बराबर है डायरेक्शंस ऑफ द मॉड्यूल ए के बराबर है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1 2 पे लगाना है, ये जो है ना फोर्स इस तरफ है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इस तरफ इसका है, तो डायरेक्शन क्या है इस पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है Q1 Q2 R1 माइनस R2, ये स्क्वायर होगी एक ये है तो क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा, R1 माइनस R2 ये क्या है क्यूब, और ये R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है जब ये इस डायरेक्शन में हो। अब हम दूसरा, अगर इस डायरेक्शन में हो वेक्टर फॉर्म से तो हम वो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि Q1 Q2 R1 माइनस R2 क्यूब, और ये क्या होगा R2 माइनस R1। तो ये क्या है, ये जब मतलब कि इस डायरेक्शंस पर फोर्स हो तो ये वेक्टर्स फॉर्म है, और अगर इस डायरेक्शंस पर हो तो ये वेक्टर्स फॉर्म है, ठीक है। अब जो है ना कि हम कहेंगे कि ये जो दोनों फोर्सेस है ये इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट है ना, डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है, और दो फोर्स में क्या है मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है। तो अब हम जो कहे ना कि कूलम यूनिट ऑफ चार्जेस है, चार्ज के बारे में तो हमने बताया कि तो चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम, जो है ना ये चार्ज का यूनिट है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था, तो इस लेक्चर्स में हमने
सबसे पहले बताया इनका हिस्ट्री के बारे में, और ये टॉक्स एंड बैलेंस है जो फोर्स को मैयर करता है दो पॉइंट चार्ज जिसके दरमियान। फिर कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बताया, इनका मैथमेटिकली फॉर्म बताया, और इसके बाद जो है ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया, रिलेटिव परमिटिविटीज के बारे में बताया, और इनके बाद जो है ना कि कूलम्स लॉ को हमने दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया, फॉर मटेरियल मीडियम के लिए और ईआर स्पेस के लिए। फिर हमने इनका कंपैरिजन किया कि फोर्स किस में स्ट्रांग होगा, तो वो ईआर और वैक्यूम में स्ट्रांगर है बनिस्बत मटेरियल मीडियम, जो प्रूव किया। और फिर इनका जो है ना ये वेक्टर्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अहमद एजुकेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अहमद एजुकेशंस जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और हमारे इनसे वो भी लोग भी मुस्तफीद हो जाए। तो आज के लिए ये काफ़ी है इंशाल्लाह।